हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जहां आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। विदाउट कैलकुलेटर के हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 81 की पावर 3 माइनस 81 की पावर 2 तो इक्वल इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी, यही आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ गाइस हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदाउट कैलकुलेटर ट्रिक के द्वारा इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। राइट, सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 81 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 81 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 81 की पावर 2 सेम लिख लेंगे। पावर को हमने है ना 2 प्लस 1 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनको ऐड करोगे सेम ही वैल्यू आएगी। अभी हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल रूल कहता है a की पावर m प्लस n इक्वल a की पावर m इंटू n, है ना। पावर को है ना हम मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि बेस है ना और पावर इस प्रकार है, प्लस के रूप में है, आप समझ सकते हैं कि a की पावर m प्लस n है ना, इस फॉर्म में पावर है तो इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना राइट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 81 की पावर 2 इंटू 81 की पावर 1। अब यहाँ गाइस इसको हमें सेम लिखना है माइनस 81 की पावर 2। अब आप देखोगे 81 की पावर 2 है ना, दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 81 की पावर 2 हमने निकाल लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा, तो यहाँ बचा 81 है ना, 81 की पावर 1 यानी 81 ही आ जाएगा, माइनस 81 की पावर 2 निकल चुका है तो यहाँ बचा 1, तो ब्रैकेट में है ना 81 की पावर माइनस 1 बचा। अब गाइस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 81 की पावर 2 सेम लिखेंगे, इनटू 81 में 1 माइनस कर देंगे तो 80 बचेगा। क्या बचेगा? 80। तो इनटू में आ गया 80। अब हम क्या करेंगे, 81 को लिख सकते हैं 81 की पावर 2 को 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, सेम लगा देंगे इनटू 80। 80 प्लस 1 81 हो जाएगा सेम, है ना, और होल पावर आपको दो सेम ले लेनी है इनटू 80। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है कि a प्लस बी का है ना होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए की जगह हम मानेंगे है ना 80 को और बी की जगह 1 को, तो अगले स्टेप में आ जाएगा ए स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 80 बी यानी 1, राइट। 80 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 80 आपको सेम लिख लेना है। ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है सॉल्व कर दीजिए, तो 80 स्क्वायर यानी 64, सॉरी 6400 है ना, 80 मल्टीप्लाई 80 करोगे तो 6400 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 टू जा 16, जीरो है तो जीरो है ना, यहाँ साथ में लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 160 इंटू 80 आपको सेम लिखना है। अब यहाँ यदि आप देखोगे 80 को हमने है ना मल्टीप्लाई, यहाँ काफ़ी आसान होता है ना, जैसे सिंगल अंक हो और जीरो हो साथ में, तो जीरो वाले मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान होती है। हमें 8 से 8 का मल्टीप्लाई करना है तो 8 8 जा 4 आ गया, और 80 गुणे 80 रहेगा है ना, 80 गुणे 80 तो 2 टाइम जीरो रहेगा, तो दो बार हमने जीरो लिख लिया यहाँ, राइट। यहाँ भी आप देखोगे तो 8 टू जा 16 और 1 जीरो था तो 1 जीरो लिख लिया। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, अंदर की ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इन दो तीनों वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 6561 इंटू 80 है ना, 6400 है ये, तो 100 यहाँ ऐड होगा तो 6500 हो जाएगा, और 60 है 61 तो ये हो जाएगा जाके 6561। अब इसको मल्टीप्लाई यदि आप कराते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है, इसको मल्टीप्लाई यदि आप करोगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है 5,24,880, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो गाइस ये वैल्यू हमें हम ना सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू मिल चुकी है।